हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर, आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। इन दिनों इस श्रृंखला में जो एपिसोड आपके सामने लाए जा रहे हैं वो नरेशन से संबंधित है। हमने इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन और फिर वेरियस कैटेगरीज ऑफ सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखा है। हर एक बारीकी को ध्यान से पढ़ा है, विस्तार से चर्चा की है, यह भी सीखा है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां पर कि कोई स्टेप लगाना हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। इस पर भी हमने काफी सारी बातें की। मैंने हमेशा से ये सिखाने की कोशिश की कि आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग बिल्कुल करें। रूल्स है, कंसेप्ट है, लेकिन उसके साथ साथ सूझबूझ भी हो सकता है। जिस जगह पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेटर आपको हिट करने की कोशिश करता है और वहां पर अगर आप अपनी सूझबूझ का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप गलती कर बैठते हैं। पिछले दिन का एपिसोड इसी का एक उदाहरण था कि मैंने सिर्फ ये बताने के लिए, ये जताने के लिए आपके सामने वो एपिसोड रखा कि किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस दिए हुए, कोई नया पैटर्न है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर सोचते हैं, अपने अनुभव का प्रयोग करते हैं, जितना कि पिछले कन्वर्जन के लिए हमने सीखा है, डिफरेंट कैटेगरीज के सेंटेंसेस के कन्वर्जन को देखा है, जिसका कि मेन मुद्दा यही है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट है और जिसको कोई रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है, उसकी भाषा में उस रिपोर्टेड स्पीच को कैसे बदल करके जोड़कर एक सेंटेंस में बिना मैसेज को मैनिपुलेट किए हुए सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाया जाए। मतलब यह है कि उसमें किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन ना हो, कोई गड़बड़ी पैदा ना हो और स्टेटमेंट मेरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, मतलब जो रियल स्पीकर का स्टेटमेंट है वो किसी दूसरे स्टेप 2 में या फेज 2 में किसी दूसरे के द्वारा कहा जाए तो बिना बदलाव हुए कैसे कहा जा सकता है। बस इस बात को अगर सीख जाएंगे तो ऑप्शन में बहुत आसानी से आप चुन सकते हैं कि एप्रोप्रिएट कौन सा है। और इसी का जो है बहुत सारा उदाहरण आपको कई बार दिख भी कि जो कि रूल्स से कहीं पड़े हैं लेकिन एप्रोप्रिएट होने की वजह से जो है वो आंसर के रूप में चुना गया है। विशेष करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। आज हम यहां पर फिर से एक नए प्रकार की बात, नई जानकारी, एक रोचक तथ्य जो नरेशन में है उससे जुड़ी हुई बात को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ लिया है कि हम आज ये सीखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज के सेंटेंसेस में, चाहे वो असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो, कंपल्सन वाले सेंटेंसेस हो, मस्ट का जो है कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। और अगर हमारे स्टेटमेंट में डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मस्ट दिया गया है तो क्या उसे नहीं बदलना चाहिए? और अगर बदला है, बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर कई जगह पे मैंने देखा है कि उसे बदल दिया है, हैड टू में, हैव टू में, हैज टू में, वुड हैव टू में, और कई जगह पर जब मैं ये समझ करके उसे बदल देता हूं तो गलत हो जाता है, कई जगह पर उसे नहीं बदला गया है। तो ऐसे हम कैसे समझें कि कब उसे बदलेंगे, कब नहीं बदलेंगे? तो आज के इस एपिसोड में हम इसी जानकारी को आपके सामने रखेंगे और पूरे विस्तार से एग्जाम्पल के साथ चर्चा करेंगे। वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एक अहम जानकारी है जहां पर आपसे गलती हो जाती है, इसलिए वीडियो को बिना भगाए हुए आराम से समझ करके देखना है। जहां कहीं भी परेशानी हो नीचे कमेंट में लिख करके मुझे सूचित करिए। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आसान शब्दों में उसका जवाब आप तक पहुंचाया जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करेंगे। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि डायरेक्ट स्टेटमेंट में अगर मस्ट मौजूद है तो उसे कब बदला जाए और कब ना बदला जाए। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि अगर डायरेक्ट के स्टेटमेंट में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट की मौजूदगी हो तो कौन सी ऐसी परिस्थिति है जहां पर उसको बदला जाए और कौन सी ऐसी परिस्थिति है जहां पर उसे ना बदला जाए। चलिए सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे अपलोड किए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए बात हम यहां पर कर रहे हैं नरेशन की, और रिवीजन में मैं फटाफट आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। वैसे आप जानते ही हैं सारी चीजें। जो लोग नए हैं, पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं और आज पहला ये आपका सेशन है जो आप देख रहे हैं, तो इससे पहले भी वॉइस के, टाइम एंड टेंस के बहुत सारे एपिसोड्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और आप वहां से जो है अपने जो जरूरत की वीडियोस है उसे देख सकते हैं। नरेशन सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में शुरुआत से, इंट्रोडक्शन से अब तक का सफर का सारा वीडियो
वहां पर उपलब्ध है, आप उसको देखिए। परेशानी हो लिख करके मुझे बताइएगा। यहां पर जो स्टेप्स की बात मैं करता हूं, 4 स्टेप है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जहन में होगा ही। जनरल रूल अप्लाई करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है उसके हिसाब से सेंस, उसके आधार पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट, इफ, वेदर, टू, जो जरूरत के हिसाब से वहां पर एप्लीकेबल होता है उसके हिसाब से उसको हम बदल देते हैं। साथ में जो है पोर्शन बदलते हैं उसके बाद। तो पोर्शन बदलने में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं और थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं। टाइम एंड टेंस में सारे प्रेजेंट को पास्ट में, यानी कि V1 V5 को V2 में और V2 को हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं। बाकी और कोई भी यहां पर विशेष बात नहीं है। यह बदलाव तब लागू होता है जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिस को दैट, दिस को दोस, हेंस को देंस, टुडे को दैट डे, टुमारो को नेक्स्ट डे, इस तरीके से बदलते हैं। और इतनी बार मैं इसको बता चुका हूं कि ये अब आपको याद हो गया होगा। अब देखिए क्या हम मस्ट के साथ क्या करें। तो मस्ट किसी भी प्रकार के सेंटेंस में हो सकता है। जैसे चलिए हम एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं और उसके बाद हम फिर बात करेंगे स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन की। जैसे है Rohan said, children must obey their parents. अब हम इसमें जो ये मस्ट है मौजूद, इसको क्या करें। कई जगह पर इसको बदला हुआ दिखाता है, कई जगह पर इसको बदला हुआ नहीं दिखाता है। बाकी एक चीज है कि जब मैं इस एपिसोड को लेकर के आया हूं तो ये सेंटेंस देखिए नॉर्मल है, ये इंटरोगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम मस्ट जहां जहां लगाते हैं उस तरह के सेंटेंसेस में जो है जो बदलाव का एप्रोप्रिएट कंसेप्ट होगा 4 स्टेप में, जो स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन मैं लिखता हूं, इस स्टेप्स में जो स्टेप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस पर हम किसी तरह की बात कर नहीं रहे हैं। ये आपको अपने हिसाब से जो जो लगेगा, मान लो कि अगर जो एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए जो कंसेप्ट लगेगा वही लगेगा, इंटरोगेटिव है तो उसके लिए जो कंसेप्ट है वो वही लगेगा। बस यहां पर बात ये है कि मस्ट, अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो मस्ट है वो अगर दिया हुआ है तो हम उसमें क्या करें, कब उसको बदलें, कब नहीं बदलें। तो ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखनी है कि वी डोंट चेंज मस्ट। ये बात एकदम मन में बिठा लीजिए। मस्ट, व्हेन, पहला क्या है, वो है नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल, और में लिख देते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ और मोरालिटी। इज गिवन, ठीक है, या when it is used to express, ज्यादा अच्छा है, इसको हटा दें। अब 3 बातें क्या लिखा कि we don't change must when it is used to express natural law, universal truth और morality। अब यहां पर है कि अगर इन 3 जगहों पर 3 तरह के सेंटेंसेस में, चाहे वो किसी प्रकार के हों, वो अलग है, जो डिफरेंट कैटेगरीज के सेंटेंसेस बताए हैं, जहां जहां पर मस्ट लागू हो सकता है वहां पर अगर एक्सप्रेशन नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल ट्रुथ या मोरालिटी का आएगा तो वैसी परिस्थिति में हम बिल्कुल ही जो है अप्लाई नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, मस्ट को वैसे ही कॉपी कर देंगे। सिंपल सा है, मस्ट को वैसे ही कॉपी कर देंगे। क्या ध्यान रखना है, पहली बात कि मस्ट को कब नहीं बदलते हैं, यह ध्यान रखना है कि जब हम वी डोंट चेंज मस्ट when it is used to express, the first one is natural law, second one is universal truth and third one is morality। मतलब है कहीं पर नैतिकता, कहीं नेचुरल लॉ, कहीं यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर इसको दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग किया गया है तो वैसी परिस्थिति में हम मस्ट को चेंज नहीं करते हैं और साधारण नियम का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बदल देते हैं। जैसे अब अगर हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएं तो हमारी दुविधा यहां पर समाप्त हो चुकी है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। क्या करेंगे, रोहन
said that children must obey their parents। और आपका सेंटेंस यहां पर कन्वर्ट हो गया इनडायरेक्ट में। सिंपल सी बात है कि अगर आप इसको देखिए तो हमने क्या किया है, हूबहू यहां जो मस्ट ऊपर लिखा हुआ है हमने उसे यहां कॉपी कर दिया है। बात क्या ध्यान रखनी है, बात बस एक ही ध्यान रखनी है कि मस्ट के सेंटेंस में मतलब है कि मस्ट जिस सेंटेंस में यूज हुआ है उससे क्या आना चाहिए, नेचुरल लॉ आना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंस आना चाहिए या फिर मोरालिटी का सेंस आना चाहिए। अगर इस सब का सेंस आ रहा है तो वहां पर हम मस्ट को सीधा कॉपी करेंगे। वी डोंट चेंज मस्ट व्हेन इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल ट्रुथ और मोरालिटी। तो यहां पर है कि रोहन सेड चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। ये जो है आप कह सकते हैं नैतिकता है, नेचुरल लॉ है, तो उस हिसाब से जो है इसको हम यहां पर कॉपी कर लेंगे। चलिए एक और जो है एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट में और उसको भी बना करके देखते हैं। क्या कह रहा है कि माई फादर सेड वन मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल। देखिए ये भी यहां पर भी जो है मस्ट का प्रयोग किया गया है, वो एक नेचुरल लॉ है कि हमेशा प्रत्येक को जो है वो सावधान रहना चाहिए। माई फादर सेड वन मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल। और जैसे ही इस तरह का सेंटेंस दिखा मुझे समझ में आ गया कि भैया जो नॉर्मल स्टेप्स है वो तो मुझे अप्लाई करने हैं, वो मुझे लगाना है, चेंज ऑफ पर्सन लगाना है, चेंज ऑफ टेंस लगाना है। इन सब से कोई जो है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी स्टेप्स बताए हैं जहां जहां एप्लीकेबल है आप उसे अप्लाई करेंगे, लेकिन मस्ट को किस परिस्थिति में नहीं बदलना है। अब ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माई फादर सेड दैट वन मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल। अब यहां पर इसको देखिए कि ये इनडायरेक्ट में फिर से चेंज हो गया और आसानी से अब आप 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि ये सही है और यहां पर कहीं भी आपको दुविधा नहीं होगी। क्या ध्यान रखना है कि अगर मस्ट का प्रयोग जिस सेंटेंस में किया गया है उससे नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल ट्रुथ और मोरालिटी का जो सेंस आता है, तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, हम मस्ट को कॉपी कर देते हैं, नहीं बदलते हैं। बिल्कुल उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। किस किस बात में ध्यान रखना, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल ट्रुथ और मोरालिटी। ऐसे सेंस अगर मस्ट वाले सेंटेंस से आ रहे हैं तो वहां पर हम मस्ट को जो है हूबहू वैसे ही रख देंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। चलिए हम यहां पर अब इसकी दूसरी बात करेंगे कि किस परिस्थिति में मस्ट को बदला जा सकता है। अब हम सीखते हैं कि वैसी कौन कौन सी परिस्थिति है जहां पर मस्ट को बदल दिया जाता है, साथ ही वो कौन सा टर्म है जिससे मस्ट को रिप्लेस किया जाता है। हम इसकी जानकारी भी आपके सामने रखेंगे, क्यों किया जाता है इसकी भी बात आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले जो है मस्ट को हमने जो अभी बताया कि कब नहीं बदलते हैं, जब मस्ट को किसी सेंटेंस में शामिल किया जाए, वो सेंटेंस मोरालिटी, नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल ट्रुथ इसको एक्सप्रेस करे, वैसी परिस्थिति में मस्ट को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब है कब चेंज करते हैं। वी चेंज मस्ट व्हेन इट expresses present or future। मतलब यह है कि अगर मस्ट को किसी सेंटेंस में शामिल किया गया है और वहां पर उस जगह मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट या फ्यूचर को बताने के लिए किया गया है, तो वैसी परिस्थिति में हम मस्ट को बदलते हैं। अब देखिए कि मस्ट को किस में बदला जाए, तो मस्ट का सेंस क्या है। इसका अगर हम सेंस देखें तो क्या है, कंपल्सन का है। ठीक है, किसका है, कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता।
ठीक। और इसी बाध्यता का प्रयोग हम दूसरे तरीके से भी करते हैं, जहां पर हम हैव हैज टू का प्रयोग करते हैं, हैव टू का प्रयोग करते हैं और विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। बाध्यता के लिए इस तीन टर्म यानी हैज टू, हैव टू और विल हैव टू का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जहां पर मुझे मस्ट से प्रेजेंट और फ्यूचर का सेंस मिलेगा, उस जगह पर हम मस्ट को चेंज कर देंगे। किसमें? हैज टू में, हैव टू में और विल हैव टू में। कब? जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा, ठीक है। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा तब हम इसमें नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, क्या है यहां पर हम इसको लिख दें, आपको ध्यान में रहेगा। व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब is in present और future। अब पास्ट में होगा तब क्या करेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में विल से भी लगा करके देता है ना कि भाई राम विल से टू यू, और तब इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो, ठीक है। राम हैज सेड टू यू और फिर इन्वर्टेड कॉमा हो, तो वैसी परिस्थिति, मतलब यह है कि आपको पता है कि चेंज ऑफ टेंस हम तब लगाते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। तो चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा अगर पास्ट में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? या तो हैज टू में बदलेंगे, या हैव टू में बदलेंगे, या विल हैव टू में बदलेंगे। लेकिन अगर यही होगा व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, तब हम किस में चेंज करेंगे? तब हम चेंज करेंगे हैड टू में, और या नहीं तो वुड हैव टू में। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको परेशानी होनी चाहिए कि सिंपल सी बात मैंने बताई कि देखिए कि मस्ट से को हमने हैज टू, हैव टू और विल हैव टू में क्यों चेंज किया? क्योंकि कंपल्सन को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में हैज टू और हैव टू और विल हैव टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब हम कहते हैं आई हैव टू गो, मतलब है कि मुझे जाना पड़ता है ना, आई हैव टू गो। आई विल हैव टू गो मतलब है कि मुझे जाना पड़ेगा, ये उस सेंस में। वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी सेंस आता है, लेकिन वो कंपल्सन का भी सेंस देता है, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू। तो ये हम तब लगाएंगे जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, और हैड टू और वुड हैव टू का प्रयोग हम तब करेंगे जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट में हो। तो यह ध्यान रखना है कि अगर दिए गए सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट है जिसमें कि मस्ट शामिल किया गया है उससे सेंस आ रहा है प्रेजेंट और फ्यूचर का, तो वैसी परिस्थिति में हम चेंज करेंगे मस्ट को हैज टू में, हैव टू में और विल हैव टू में। और दूसरी बात कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट टेंस में है और उसके बाद मस्ट को जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है, साथ ही उस सेंटेंस से मुझे पता चल रहा है किस चीज का? तो प्रेजेंट और फ्यूचर का, तो वैसी परिस्थिति में हम मस्ट को हैड टू में या वुड हैव टू में चेंज करेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यह ध्यान रखना है कि भाई इसमें चेंज करना है। एक डायरेक्ट का स्टेटमेंट लेते हैं। डायरेक्ट का स्टेटमेंट है ही सेड आई मस्ट गो एट वंस। अब देखिए यहां पर कहीं ना कहीं जो है नेचुरल लॉ, मोरालिटी या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी कोई बात नहीं है। वर्तमान समय की बाध्यता साधारण कि आई मस्ट गो एट वंस को दर्शाया गया है। तो आप अगर इसको देखें तो इसकी जगह पर इसको हम क्या समझ सकते हैं? आई है तो हम हैव टू समझ सकते हैं कि आई हैव टू गो एट वंस। और जब हम इससे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे? जो नॉर्मल कंसेप्ट अप्लाई होता है वही लगाएंगे। ही सेड दैट ही, अब ये जो हैव है चूंकि ये पास्ट में है तो क्या हो जाएगा? ही हैड टू गो एट वंस। सिंपल सा है, और तब ये आपका सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, दैट ही हैड टू गो एट वंस। सिंपल सी बात समझिए कि यहां पर हमने कुछ नहीं किया। मेरे सेंटेंस में एक्सप्रेशन क्या है? न मोरालिटी का है, न नेचुरल लॉ का है, न यूनिवर्सल ट्रुथ का है। ये वर्तमान समय की एक बाध्यता है कि आई मस्ट गो एट वंस, इस समय की बात को बता रहा है। तो नॉर्मली इसका जो सेंस आ रहा है वो हैव टू का सेंस आ रहा है। यहां पर क्या करेंगे? ही सेड
दैट ही हैड टू गो एट वंस, और तब जाकर के ये सेंटेंस आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। मैं यहां से इसको हटा ले रहा हूं, अब मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत है, आपको ये ध्यान में रह जाएगा कि जब पास्ट में होगा तो क्या करेंगे, यहां पर लिख दें, ऊपर लिख देते हैं हम, when reporting verb is in present or future, तो किस में चेंज करेंगे has to में, या करेंगे have to में, या करेंगे will have to में। इसमें हम चेंज करेंगे। तो यहां पर जो है हमने क्या किया, सिंपल सा स्टेटमेंट, एक एग्जांपल लिया जिसमें कह रहा है ही सेड आई मस्ट गो एट वंस। तो नॉर्मल यहां पर जो है हैव टू का एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है, तो हम क्या किए इसको, चूंकि मेरा रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, अगर ये पास्ट में नहीं होता तो सीधा सीधा ही के साथ हैज टू लग जाता यहां पर। ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है, शुरुआत से आप इस तरीके के कन्वर्जन को फॉलो करते आए हैं। टाइम एंड टेंस में बदला है, टेंस को बदला है आपने, पोर्शन को बदला है आपने, तो हमने यहां पर भी आई जो है वो ही के हिसाब से हमने ही किया। मस्ट का सेंस जो है यहां पर हैव टू आ रहा है आई के हिसाब से, चूंकि मेरा रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो हमने इसे हैड टू कर दिया। अब चलिए एक और एग्जाम्पल है कि ही सेड, एक डायरेक्ट का स्टेटमेंट लेते हैं, ही सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट मंथ, और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। अब देखिए कि इस नॉर्मल से एक्सप्रेशन से आप सीधा सीधा समझ रहे हैं कि ये नेक्स्ट मंथ कहने का मतलब है कि हमको ये फ्यूचर की बात को कह रहा है कि ही सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट मंथ। क्या कह रहा है, ही सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट मंथ। अब इसको कैसे बदले, कुछ नहीं, नॉर्मल सा जो एक्सप्रेशन है वही हम बदलेंगे। इनडायरेक्ट में इसको कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले जो अब यहां पर मस्ट का सेंस आ रहा है वो आ रहा है आई विल हैव टू गो, है ना। अगर हम मस्ट की जगह पर नहीं लिखे, मस्ट को नहीं लिखे होते तो कंपल्सन दर्शाने के लिए हम क्या लिखते, विल हैव टू का प्रयोग करते। अब इसको जब बदलाव करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, क्या हो जाएगा, he said that he would have to go the following month। अब नेक्स्ट मंथ को हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर फॉलोइंग मंथ में चेंज करते हैं। तो देखिए यहां पर, यहां से मैं इसको ऐसे करके लाइन ऐसे खींच दे रहा हूं, आपको ये थोड़ा सा हौच पौच लग रहा होगा या लग सकता है। यहां मैंने ये जानकारी इसलिए लिख रखी है कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। रिपोर्टिंग वर्ब अगर मेरा प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तो हम बदलेंगे मस्ट को हैज टू में, हैव टू में, विल हैव टू में। अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो हम हैड टू में बदल सकते हैं और वुड हैव टू में बदल सकते हैं। और ये आप सीधा सीधा समझ रहे हैं कि जब मेरा सेंस हैज टू और हैव टू का होगा, रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में होगा तो हम हैड टू में बदलेंगे, जैसा कि हमने यहां पर किया है कि इसमें सेंस हैव टू का है, चूंकि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए हमने इसे हैड टू में चेंज किया। अब यहां पर सेंस जो है वो देखिए कि दूसरे सेंटेंस में कह रहा है कि ही सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ से मुझे सीधा सीधा जो है वो फ्यूचर दिख रहा है। तो फ्यूचर जब दिख रहा है तो वैसी परिस्थिति में जो है मेरा जो ये सेंस है ये विल हैव टू का सेंस आएगा कि ही सेड आई विल हैव टू गो नेक्स्ट मंथ। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड हैव टू गो, यस हैव टू है, वुड हैव टू गो द फॉलोइंग मंथ। और नेक्स्ट मंथ को हम फॉलोइंग मंथ में चेंज करते हैं। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा है। तो यहां पर कोई भी बात जो है ऐसी कठिन बात मैंने नहीं की है जो आपको समझ में ना आई हो। सबसे पहले मस्ट को कब नहीं बदलेंगे, जब मस्ट किसी स्टेटमेंट में दिया गया हो और उससे सेंस मोरालिटी का आ रहा हो, नेचुरल लॉ का आ रहा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ का आ रहा हो, तो वैसी परिस्थिति में हम मस्ट को वैसे ही कॉपी कर देते हैं। बाकी सारे स्टेप्स जो
भी हैं वो सब के सब अप्लाई होते हैं। अब देखिए कि चूंकि मस्ट जो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, वहां पर आप टेंस बदलेंगे उसका कोई सेंस ही नहीं है, टेंस बदलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। मॉडल के साथ हमेशा ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो हम उसमें नहीं बदल सकते उसको, तो चेंज ऑफ टेंस जो है वहां अप्लाई नहीं होगा। नॉर्मली है कि आई कैन प्ले है तो आई कुड प्ले होता है, उसको चेंज किया जा सकता है। प्ले को हम मॉडल के साथ जो प्ले होता है उसमें कोई फेरबदल नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से अगर मेरा मस्ट वाला जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है उससे मुझे पता चले कि ये मोरालिटी है, नेचुरल लॉ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम मस्ट को नहीं बदलेंगे। फिर दूसरी बात आई कि मस्ट को कब बदलेंगे, जब मस्ट से सेंस हम प्रेजेंट और फ्यूचर का दे रहे होंगे। बात कंपल्सन की है, मस्ट जो है वो बाध्यता को दर्शाने के लिए आता है, तब हम उसको बदलते हैं। और किस में बदलेंगे, अगर मेरा रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट और फ्यूचर का होगा तो हम हैज टू, हैव टू और विल हैव टू में चेंज करेंगे। और वही अगर रिपोर्टिंग वो मेरा पास्ट में हो जाएगा तो ये हैज टू हैव टू की जगह पर हैड टू और वुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। दो एग्जाम्पल बैक टू बैक मैंने यहां पर सामने रखा है, आप सीधा समझिए कि अगर यहां पर सेज लगा हुआ होता ही सेज, तो क्या हो जाता है, ही सेज दैट ही हैज टू गो एट वंस। अब यहां पर हैव टू था, ही के साथ हैज लगेगा, वही किया है मैंने, सारे पोर्शन सब कुछ जो नॉर्मल नॉर्म्स हैं वो हमने सब के सब अप्लाई किए हैं। दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए कि ही सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट मंथ, जैसे कह रहा है नेक्स्ट मंथ, दैट मींस इट इंडिकेट्स फ्यूचर, और जैसे फ्यूचर आया तो सेंस यहां पर क्या आया कि आई विल हैव टू गो नेक्स्ट मंथ, उसको जब चेंज करेंगे ही सेड दैट ही वुड हैव टू गो द फॉलोइंग मंथ, और तब जाकर के ये मेरा बदलाव पूरा हो जाएगा। यहां पर एक और जानकारी है, साधारण तौर पर वी डोंट चेंज मस्टंट, मतलब है कि मस्ट का जो नेगेटिव फॉर्म होगा उसको हम नहीं चेंज करते हैं। वी डोंट चेंज मस्टंट मतलब है साधारण तौर पर अगर किसी सेंटेंस में आपको मस्ट का नेगेटिव मस्टंट दिखता है तो हम उसको नहीं चेंज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए डायरेक्ट का, गीता said to him, you mustn't tell anyone. You mustn't tell anyone. अब इसको जब हम बदलेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं, यहां पर कुछ भी जो पिछला मैंने आपको बताया वो सोचने की जरूरत यहां नहीं है। चूंकि मस्ट का नेगेटिव फॉर्म मस्टंट यहां पर लगा हुआ है तो हम इसे नहीं बदलेंगे, सीधा सीधा नॉर्मल जितने भी और सारे नॉर्म्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे और इसे बदल देंगे। क्या हो जाएगा, गीता टोल्ड हिम that he, second person according to object, he mustn't tell anyone, और आप इसे आसानी से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। तो आज के सेशन में जो बात हमने मस्ट से जुड़ी हुई आपके सामने रखी उसमें सबसे अहम जानकारी थी कि मस्ट को हम कब बदलते हैं कब नहीं बदलते। सबसे बड़ी बात, सबसे साधारण सी छोटी सी जानकारी है ये कि मस्ट का नेगेटिव अगर आपको सेंटेंस में दिखता है तो वहां पर जितनी भी जानकारी मैंने आपके सामने रखी है कि कब बदलना चाहिए कब नहीं बदलना चाहिए, ये सारी बातें बाईपास हो जाती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा ध्यान में रखना है, वी डोंट चेंज मस्टंट, है ना, हम मस्ट के नेगेटिव को जनरली नहीं चेंज करते हैं। अब उसके बाद जो आज के सेशन में हमने बात की, एक ओवरव्यू आपके सामने रखते रहा हूं कि मस्ट का अगर सेंस आता है मोरालिटी का, नेचुरल लॉ का, यूनिवर्सल ट्रुथ का, वैसी परिस्थिति में हम मस्ट को नहीं बदलते। दूसरी बात कि जब मस्ट का प्रयोग हम फ्यूचर और प्रेजेंट को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं तो वैसी परिस्थिति में मस्ट को हम बदलते हैं। अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो हम हैज टू, हैव टू और विल हैव टू में उसको चेंज करते हैं, क्योंकि मस्ट भी कंपल्सन का सेंस देता है और हैव टू, हैज टू और विल हैव टू भी कंपल्सन का सेंस देता है। अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम मस्ट को हैड टू या वुड हैव टू में चेंज कर देते हैं। और दो एग्जाम्पल देकर के भी मैंने आपके सामने उस बात को
समझा दिया है। मुझे यह उम्मीद है कि यह एपिसोड आसानी से आप समझ गए होंगे, इस बात को पूरी तरह से अच्छे से समझ लिया और सीख लिया होगा कि मस्ट को किस परिस्थिति में बदलना है, किस परिस्थिति में नहीं बदलना है। इस पूरे सेशन के दौरान अगर कोई भी ऐसी बात रही हो जो आपके समझ में नहीं आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख करके सूचित जरूर करें। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आसान शब्दों में इसका निदान लेकर के आपके सामने उपस्थित हो। बहरहाल उम्मीद तो यही है कि ये वीडियो आपको काफी कुछ सिखाने वाला रहा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। अब देखिए ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, अब आपका काम है कि अपने डिफरेंट रेफरेंस बुक जो आपके पास अवेलेबल है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा है तो आप उसे देखिए, अपने सूझबूझ को वहां अप्लाई कीजिए, देखिए कि क्या मेरी बात वहां मैच करती है, क्या वो ठीक हो रहा है, सवाल बन रहा है, कोई परेशानी है तो लिखिए। समय यहां से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले मैं बस इतनी सी बात कहूंगा कि अपने प्रयास को जारी रखिए, आप जरूर सफल होंगे। बहुत जल्द यहां पर एक और रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।